यूनिफॉर्म का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ये साल खुशियों की नई सौगात लेकर के आया है। अगर आपकी उम्र सीमा समाप्त होने वाली थी और आप निराश हो रहे थे तो ठहरिए। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के नियमों में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो हजारों युवाओं के टूटते हुए सपनों को एक बार फिर से जिंदा कर देगा। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश भर के युवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक अग्निवीर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल का इजाफा कर इसे 22 साल कर दिया गया है। ये बदलाव केवल एक संख्या नहीं बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए जीवन दान है जो ट्रेनिंग शेड्यूल में देरी या फिर तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया के बाहर हो रहे थे। अब 17.5 से लेकर 22 साल तक के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की खिड़की खुल चुकी है और 1 अप्रैल 2026 तक सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब तक अभ्यर्थी चयन के अंतिम चरण यानी कि बटालियन तक पहुंचता था तब तक वह अपनी अधिकतम उम्र सीमा 21 साल को पार कर जाता था। इसे ध्यान में रखते हुए सेना ने इस बार पात्रता की कट ऑफ डेट में भी बदलाव किया है। तो चलिए क्या कुछ बदलाव है वो भी आपको बताते हैं। नया एज क्राइटेरिया, भर्ती कैलेंडर साल 2027 के लिए अब जन्मतिथि का आधार 1 जुलाई तय किया गया है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। वह सभी युवा जिनका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में हुआ है वह इन सुनहरी भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बाद में बात की जाएगी जहां महिला मिलिट्री पुलिस यानी कि ये छूट केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की उन युवतियों के लिए भी है जो महिला मिलिट्री पुलिस में शामिल होना चाहती है। यहाँ 8वीं पास से लेकर डिप्लोमा धारकों तक के लिए मौका है। सेना ने केवल उम्र ही नहीं बढ़ाई बल्कि भर्ती के दायरे को भी व्यापक बनाया है। इस बार लगभग 25,000 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं। पहली जिसकी बात की जाए तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी 10वीं पास यानी कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ। वहीं दूसरी बात करें तो अग्निवीर टेक्निकल जो कि 12वीं पास जिसमें पीसीएम के साथ 50% अंक या फिर 10वीं के साथ आईटीआई डिप्लोमा। इस बार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन जैसे आधुनिक ट्रेड भी शामिल किए गए हैं। इसके बाद बात करें तो अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर 12वीं पास यानी कि 60% अंकों के साथ। इसमें अंग्रेजी और गणित अकाउंट्स जो सब्जेक्ट हैं वो खास तौर पर जरूरी है। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो 8वीं या 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात की जाए तो नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा यानी कि इनके लिए आयु सीमा और भी अधिक है। नर्सिंग सहायक के लिए 23 साल और सिपाही फार्मा के लिए 25 साल तक की युवा पात्र है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आधुनिक बनाया गया है। अब पहले की तरह सीधे दौड़ नहीं होगी बल्कि चयन 2 मुख्य चरणों में संपन्न होगा। तो स्टेप 1 में बात करते हैं जहां ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईई ये भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 के बीच प्रस्तावित है। ये परीक्षा एमसीक्यू होगी जो कि अभ्यर्थी इस लिखित परीक्षा को पास करेंगे। केवल उन्हें ही अगले दौर के लिए मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। तो वहीं दूसरे स्टेप की बात करें तो फिजिकल टेस्ट और टाइपिंग। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़, बीम आदि के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विशेष रूप से अग्निवीर क्लर्क पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी दिखानी होगी। भारतीय सेना खुद को फ्यूचर रेडी बना रही है और इस बार की भर्ती में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तो वोकेशनल डिग्री लेने वाले युवाओं को खासतौर पर प्राथमिकता भी दी जा रही है। अगर आपने सूचना तकनीक यानी कि IT, नेविगेटर या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे 20 विशिष्ट ट्रेडों में डिप्लोमा किया है तो सेना आपकी तकनीकी कौशल का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये कदम सेना को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आवेदन शुरू होने की तारीख 13 फरवरी 2026 है और आवेदन करने का अंतिम दिन 1 अप्रैल 2026। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 2 अप्रैल 2026 है। तो वहीं ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 1 जून से 15 जून 2026 तय की गई है। अग्निपथ योजना के तहत मिली ये 1 साल की अतिरिक्त छूट उन युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पिछले साल मामूली अंतर से चूक गए थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, मेरठ और उत्तराखंड के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जैसे सहायक भर्ती कार्यालयों के तहत लाखों युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। याद रखें, अवसर यानी कि मौका बार बार दस्तक नहीं देता है। अगर आप भी मां भारती की सेवा का संकल्प ले चुके हैं तो 1 अप्रैल का इंतजार न करें और आज ही अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।